हे गाइस, आज हम कोइंटीग्रेट वेक्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस वेक्टर सिस्टम में दो अलग अलग वेक्टर्स को कंबाइन करके एक नया वेक्टर बनाया जाता है, जिसमें इन दोनों वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, राइट। तो दो वेक्टर जो यूज किए जाते हैं वो है इंटरमीडिएट प्लाज्मिड और डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड। तो डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड में ओराई रीजन होता है एग्रोबैक्टीरियम का, मतलब ये एग्रोबैक्टीरियम में ही ग्रोथ शो करेगा, राइट। उसमें वीर जीन्स होते हैं जो फैसिलिटेट करेंगे टीडीएनए ट्रांसफर को। ये जो रीजन है ये टीडीएनए रीजन है, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पीबीआर 322 नाम का कॉमन सीक्वेंस रखा जाता है, हमने एडिट करके इस प्लाज्मिड को। सिर्फ ये जो सीक्वेंस है ये टीडीएनए रीजन में रखा है, बाकी का जो ऑक्सीन का और साइटोकाइनिन का जो जीन्स होते हैं वो निकाला गया है, राइट। तो ये टीडीएनए रीजन समझो, राइट। और ये है पीबीआर कॉमन सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ये इंटरमीडिएट प्लाज्मिड और डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड दोनों में कॉमन होता है, राइट। दोनों में होता है ये प्रेजेंट, और इसी के वजह से कॉम्बिनेशन होगा आगे जाके इन दो वेक्टर्स का, राइट। तो इंटरमीडिएट प्लाज्मिड में कॉमन पीबीआर 332 का, तो इंटरमीडिएट प्लाज्मिड में पीबीआर 322 का कॉमन सीक्वेंस होगा। और इसमें दो ओराई रीजन होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम का ओराई रीजन और ई कोलाई का, राइट। तो ये दोनों टाइप ऑफ सेल्स में ग्रोथ शो कर सकता है, राइट। इसमें यहाँ पर डीएनए इंसर्ट होगा, मतलब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हम चाहते हैं प्लांट सेल में जाए वो होगा, राइट। और दो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट और कैनामाइसिन रेजिस्टेंट। इनका वही काम होगा, स्क्रीनिंग के टाइम पे हमें समझेगा कि कौन सा जो सेल है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमारा जो डिजायर्ड वेक्टर्स है वो उसमें एंटर हुआ है, राइट। लाइक बाइंड वेक्टर सिस्टम में कैसे यूज था वैसा इसका यहाँ पर भी यूज है। तो पहले हम इस इंटरमीडिएट प्लाज्मिड को ई कोलाई में ग्रो करवाएंगे और डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में। इनका सफिशिएंट ग्रोथ हो जाने के बाद हम ये जो ई कोलाई में जो प्रेजेंट है इंटरमीडिएट प्लाज्मिड उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें, इस एग्रोबैक्टीरियम में। तो ये हो जाने के बाद हम सिलेक्शन करेंगे, यानी मतलब स्क्रीनिंग करेंगे, और इसमें सिलेक्ट हो जाएगी हमारे कौन से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले जो ना। तो इसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में हमें समझेगा कि कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म और कौन सा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। हम यहाँ पर मीडिया और कैनामाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करके समझ पाएंगे कि कौन से ट्रांसफॉर्म सेल्स है, और जो ट्रांसफॉर्म सेल्स है वो ग्रोथ शो करेंगे, और जो नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स है जिनमें मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा टुवर्ड्स कैनामाइसिन, क्योंकि उनमें ये जो इंटरमीडिएट प्लाज्मिड है ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो वो उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन स्टेप आता है, इसमें ये जो कॉमन सीक्वेंस है पीबीआर 322, इसका हेल्प से हम एक नया बड़ा वेक्टर बनाते हैं, राइट, जिसमें दोनों वेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो ये कैसे होता है, पहले तो हम यहाँ पे एक निक क्रिएट कर देते हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर कॉमन सीक्वेंस के ऊपर, और बाद में एक कट क्रिएट होने के बाद इंटरमीडिएट प्लाज्मिड को इन्वेट करेगा पीबीआर 322 सीक्वेंस है डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड का, उस पे इन्वेजन करेगा। और पहले कुछ ऐसा वेक्टर होता है तो फिर वो जॉइन होकर ऐसा हो जाता है, राइट। तो दोनों का दोनों जो है वेक्टर्स वो कंबाइन हो जाते हैं और हमें एक नया वेक्टर मिल जाता है, राइट। कोइंटीग्रेट, यही है कोइंटीग्रेट वेक्टर। इसमें देखो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा, यहाँ पर वीर जीन्स हो गए, इससे कॉमन सीक्वेंस होगा, दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए, सारे हो रहे। तो अभी क्या है, ये जो रीजन है ना, अब ये पूरा का पूरा टीडीएनए है, और आगे जब मैंने बताया था बाइनरी वेक्टर सिस्टम में कैसे प्लांट सेल में टीडीएनए आगे जाएगा वीर जीन्स के हेल्प से, तो वैसा ही कुछ होता है इस स्टेप में भी। और बाद में हम नियोमाइसिन और मीडिया के
हेल्प से जानेंगे कि कौन सा प्लांट सेल है उसमें हमारे जो को इंटीग्रेट वेक्टर का टीडीएनए है वो गया है, राइट। और बाद में हम समझेगा उसमें ग्रोथ होगा जिसमें टीडीएनए हमारा इंसर्ट, जो जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ है उसकी डेथ होगी, राइट, क्योंकि इस टीडीएनए में नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन है, राइट। और हम मीडिया प्लस नियोमाइसिन में ग्रोथ करवाएंगे इन प्लांट सेल्स का। सो सिर्फ जो सेल्स है जिनमें हमारा जो टीडीएनए रीजन गया है, राइट, एंटर हुआ है, तो उनमें ही हमें सिर्फ ग्रोथ दिखेगी। यही है कोइंटीग्रेट वेक्टर सिस्टम।